हजरात, ये बात पहले से चल रही थी, हालांकि लोग हवा में बोल रहे थे, लेकिन ये बात पहले से चल रही थी। और ये कब से चल रही है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले शुरू हुए तो हमें अंदेशा था कि कुछ तो बिगड़ने वाला है। देखिए, अमेरिका इजराइल परमाणु हमला करना इसलिए चाह रहे हैं, उनके दिमाग में प्लान इसलिए है क्योंकि उनका प्लान सिर्फ इतना था कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद कर देंगे और बात वहां खत्म हो जाएगी, रिजीम गिर जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसके बाद अमेरिका इजराइल के पास जो हथियार थे वो इतने नहीं हैं कि वो सारे ईरान पर झोंक दें, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने पूरे दुनिया में कई जगह जंग छिड़ी हुई है। भाई, यूक्रेन को अमेरिका हथियार देता है, उधर सीरिया में, लेबनान में, गज्जा में, फिलिस्तीन में, हर जगह इजराइल को हथियार चाहिए। ऐसे में इन दोनों ने नहीं सोचा था कि ये जंग हम पर इतनी भारी पड़ जाएगी। अच्छा, दोनों की इज्जत की मट्टी पलीत हो चुकी है। आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है। वो रोज सुबह 7 बजे आके ऐलान कर देता है हम जीत गए हैं। 15 दिन से हर दिन ऐलान कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के अखबार, उस मुल्क के इजराइल और अमेरिका के अखबार खुद लिख रहे हैं कि अमेरिका हार चुका है, इजराइल का मूसाद फेल हो चुका है, नेतन्याहू की सरकार बेकार साबित हुई है, उनके गोल उनको अचीव नहीं हुए हैं। यह बात बिल्कुल क्लियर है। अब उनके पास बचा क्या? आप माफ कीजिएगा, आप सोच नहीं पाएंगे ये, लेकिन अगर आप इजराइल की साइड हो या आप इजराइल में हो तो आप उस शैतान की नीयत से सोचो कि जिसकी इज्जत बहुत बनी हुई थी कि अरे बाप रे बाप, हम तो बहुत तुर्रम खां हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। अमेरिका और इजराइल की ये मानसिकता है। अब उसे एक न्यूक्लियर देश जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है, वो 2 न्यूक्लियर देशों को बजा रहा है। 31 दिन हो चुके हैं, रोज पीट रहा है, उनके हथियार खत्म हो रहे हैं। बल्कि अरब का हाल देखिए, रिपोर्ट आपके सामने। अरब ने इतने ज्यादा इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर लिए कि उनके पास, अब टोटल राउंड फिगर बताऊं, उनके पास सिर्फ 400 इंटरसेप्टर बचे हैं। आप समझ रहे हैं, इंटरसेप्टर सिर्फ पूरे गल्फ में 400 बचे हैं, तो कितनी मिसाइलें रोक लेंगे ये? आप समझ रहे हो? तो सारे के सारे ईरान के आगे कमजोर पड़ गए। तो इनका अब अमेरिका और इजराइल के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? परमाणु। ये सामने से अटैक नहीं करेंगे, धोखे से परमाणु। कैसे करेंगे? प्लान बता रहा हूं। ये हो सकता है, ये ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल हमला कर रहा है, अमेरिका नहीं कर रहा है, वो करवा रहा है। अब अगर ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करेंगे तो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे रेडिएशन लीक होना शुरू हो जाएगा, केमिकल लीक होगा। अभी तो IAEA ने कहा है कि फिलहाल रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही जगह पर बार बार हमले होंगे तो रेडिएशन लीक हो सकता है। तो यह अपना परमाणु ना दाग करके ईरान के अंदर ही ऐसा बिना परमाणु दागे उसका यूरेनियम, उसका केमिकल इस तरह से लीक करवा सकते हैं कि ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। अब आप कहेंगे रजा भाई, ये बिना सर पैर की बात आप तो कभी नहीं करते, तो आपका भाई सबूत लेके आया है। यूएन के अंदर एक ऑफिशियल जिसका नाम है मोहम्मद सफा, वो ह्यूमन राइट डिप्लोमेट थे। भाई, यूएन के अंदर बंदा है, तो यूएन के अंदर जो चल रहा होगा, क्या यूएन के किसी बंदे को पता नहीं होगा? बिल्कुल पता होगा। तो यूएन के इस एनवॉय ने ये कह के रिजाइन दिया कि मैं रिजाइन दे रहा हूं क्योंकि ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है और इस घिनौने काम में मेरा हाथ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यूएन कुछ नहीं कर रहा है, यूएन को सब दिख रहा है। तो मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहना चाहता जिस ग्रुप की आंखों के सामने ईरान पर परमाणु हमला हो। दुआ कीजिएगा दोस्तों। इजराइल पूरी तरह से, अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, दोनों बौखलाए हुए हैं। अब इजराइल ने अपने यहां IDF को ऑर्डर दिया है कि ईरान की इकोनॉमी को टारगेट करो, उसके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाओ कि ईरान की इकोनॉमी मुंह के बल जमीन पर आ जाए। वहीं इजराइल ने साफ बताया है कि 24 घंटे में हम 170 से ज्यादा ईरान में टारगेट कर चुके हैं। 3 दिन पहले बता चुका था मैं कि इजराइल को यह डर है कि डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन डील न कर ले, इसलिए IDF को हुक्म दिया है तबाही मचा दो ईरान में। और सुबह मैं बता चुका हूं कि नेतन्याहू को डायरेक्ट
प्रेशर में ले रहा है ट्रंप और कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके निपटाओ, खत्म करो इस जंग को, क्योंकि हम डील करने वाले हैं। तो इस वजह से ईरान पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। बौखलाहट में आकर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो सुना होगा, ये अपनी पूरी ताकत ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इजराइल ने अमेरिका को उम्मीद दी है कि अगर हम ईरान की इकोनॉमी को हिट करेंगे तो इकोनॉमी कोलैप्स होने की वजह से वहां की सरकार गिर जाएगी। इस वजह से हम अब ये दूसरा स्टेप उठा रहे हैं। हजरात, आपको याद होगा स्पोर्ट हॉल और एलिमेंट्री स्कूल जो ईरान में, तेहरान में अमेरिका ने निशाना बनाकर बमबारी की थी, मिसाइल दागी थी। रिपोर्ट ये है, बल्कि रिपोर्ट आपकी फुल स्क्रीन पर रख रहा हूं, कोई शक नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट ये आई है, ये रिसर्च रिपोर्ट है और अमेरिका से लीक हुई है और इजराइल के अखबार ने छापी है कि अमेरिका ने एक नई मिसाइल का टेस्ट किया था ईरान पर। नई मिसाइल स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल और प्लेग्राउंड पर इस्तेमाल किया, उसने टेस्ट किया। आप यहां पर अमेरिका की मानसिकता समझो। हमेशा मैं कहता हूं ना कि इजराइल तो बाद है, पहला नंबर हरामीपने में अगर किसी का है तो वो अमेरिका है। नई मिसाइल का टेस्ट किया स्कूल के ऊपर और वो जो हमला हुआ था उसमें 21 आम लोग, छात्र, टीचर शहीद हुए। उधर ईरान के हमलों का असर सारी दुनिया पर है। जर्मनी में 2.8% महंगाई बढ़ गई है। हजरात, G7 ने कहा है कि हम तेल के दामों को कंट्रोल करने के लिए तेल को रिजर्व करेंगे और टैक्स वैक्स कम करेंगे, वही जो पूरी दुनिया पॉलिसी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ईरान पहले कह चुका है, मुन्ना अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखो हम करते हैं क्या क्या। हजरात मोहतरम, आइए अब मिनाब की मैं आपको कब्र भी दिखाता हूं। मिनाब के इलाके में बच्चों का कब्रिस्तान देख लो, जिन्होंने पूरी जिंदगी, अभी बहुत कुछ करना था, उनसे जिंदगी छीन ली। मिनाब के बच्चे अब सो चुके हैं, माएं, उनके परिवार वाले, उनके भाई बहन उनकी कब्रों पर रात रात भर बैठे हैं। आप सोचिए इस मिनाब वाले मैटर पे, यहां तक कि अमेरिका छोड़ के, इजराइल छोड़ के, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सब के सब अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। यूएन ने भी आलोचना की है, पूरी दुनिया ने आलोचना की है। लेकिन आपका प्रधानमंत्री मोदी, हमारे मुल्क का, बताइए, विश्व गुरु जो अपने आप को कहता है, 56 इंच की छाती बताता है, लेकिन कलेजा उसका 1 इंची का भी नहीं है। आवाज नहीं उठाई। 175-70 बच्चों को कत्ल कर दिया, बोल नहीं पाया मोदी, क्योंकि मोदी जी बोल जाएंगे तो ट्रंप नाराज हो जाएगा और फिर वो भारत पर क्या टैरिफ लगा देगा। मोदी जी का पता नहीं क्या करियर को बोल देगा। मोदी को धमकाता रहता है वो कि मैं नहीं चाहता कि मैं मोदी का करियर खराब करूं। कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं, समझ रहे हैं आप। आप देखिए, भारत में एक कौम है, एक खास धर्म के लोग हैं, खास समुदाय के, वो ये जो 175 बच्चियां मारी गई हैं, यकीन कीजिए, मैं कसम खाए कह रहा हूं कि वो अंधभक्त कैटेगरी के जो लोग हैं ना, वो खुश हैं। जाइए सोशल मीडिया पे आप देखिए, आप खुद ही मिनाब के बच्चों की शहादत की तस्वीरें आप ट्वीट कीजिए या फेसबुक पे पोस्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन आधे घंटे के बाद देखिएगा। अपने आप एक समुदाय और एक खास पार्टी के पसंदीदा लोग वहां आकर अपनी असलियत खुद दिखा देंगे कि वो साबित करके जाएंगे वो इंसान नहीं है, वो है उनके सामने हैवान भी उनके सामने इंसान लगेगा। ऐसे राक्षस हैं वो। बर्तानिया का दोगलापन समझिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सामने आकर कह रहे हैं कि भैया ये जंग हमारी नहीं है, इस जंग में हम नहीं कूदेंगे, बार बार। लेकिन ब्रिटेन पूरी तरह से जंग में घुसा हुआ है। ब्रिटेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज भेज रहा है और जो ईरान ने बम समुद्र के अंदर तैनात किए हैं, ये उन बमों को खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो मुझे ये बताओ कि ब्रिटेन जंग में कैसे नहीं है, जबकि ब्रिटेन के एयरबेस से अमेरिका के परमाणु बॉम्बर रोज उड़ रहे हैं, रोज बमबारी ईरान पर कर रहे हैं, फिर वहीं जाकर ब्रिटेन के एयरबेस पर लैंड कर रहे हैं। ईरान को ब्रिटेन पर ध्यान देना चाहिए, एक आध बिस्मिल्लाह वाली मिसाइल यहां भी जानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं अपने मुल्क का सोशल मीडिया खुद होना चाहिए। भारत के पास क्या है, उनके पास इंस्टाग्राम है और पता नहीं कौन कौन सा ग्राम। हमारे पास गोबर ग्राम है, मूत ग्राम है, हिंदू मुस्लिम ग्राम है, भाजपा ग्राम है। ठीक, हमारे पास कुछ नहीं है, जो है हम विदेशी चला रहे हैं। क्या हुआ है
इस्माइल कानी जो थे टॉप लीडर कमांडर के IRGC के, ट्विटर ने, एलन मस्क ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया है। सच की आवाज जिस कदर दबा सको आज दुनिया की तमाम ताकत दबा रही है। उधर ईरान ने खुलासा किया है कि उसने एक और MQ-9 रीपर अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। इसके अलावा ईरान साबित कर रहा है कि गलतफहमी मत रहना, ईरान ने एक बार फिर से ड्रोन और जो मिसाइल अभी कुछ देर पहले दागे थे उसके बाद दोबारा दागे हैं, जिनकी वीडियो भी ईरान ने जारी की है। हजरात, आपको याद होगा मिनेपोलिस की अमेरिकी पुलिस के द्वारा एलेक्स नाम का एक अमेरिकी लड़का और एक निकोल गुड नाम की लड़की थी अमेरिकी, जिसे अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की पुलिस ने गोली मार दी थी और अमेरिका में आज भी उसके नाम का प्रदर्शन हो रहा है। जिसको इंसाफ नहीं मिला, उन दोनों को इंसाफ नहीं मिला, उनके नाम पर ये देखिए ईरान ने ड्रोन के ऊपर उन दोनों के नाम लिखे और कहा कि तुम्हारे नाम पर यह हमला। अल्लाह अकबर। भाई देखिए, जो शिया सुन्नी करने वाले सुअर की जात यहां भारत में मौजूद है, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, आप देखिए वो कितने गंदे हैं। ईरान शिया सुन्नी नहीं कर रहा है, ईरान तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये धर्म में बांट ही नहीं रहा है, इंसानियत की। भाई देखिए क्या मतलब था, ड्रोन पे जिन अमेरिकी 2 नागरिकों का नाम लिखा वो क्या मुसलमान थे, सुन्नी थे, शिया थे, देवबंदी थे, बरेलवी थे, कौन थे? नहीं थे। इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है। जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, फैसल सबका बदला ले रहा है, सबका बदला लेगा तेरा फैसल। भारत सरकार ने बहुत क्लियर अप्रूवल दिया है कि डायरेक्ट ईरान एम्बेसी में, डायरेक्ट, फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट, बीच में कोई वाया नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ईरान एम्बेसी के अकाउंट में आप मदद भेज सकते हैं। अब ये बात अलग है जो अकाउंट नहीं चलाता, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनके लिए तंजीम, मस्जिद की कमेटी, अंजुमन की कमेटियां मेहनत कर रही हैं और बिल्कुल पारदर्शिता लाकर, ट्रांसपेरेंट होकर चंदा पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा हो रहा है। और यह बात क्लियर कह दूं, दिमाग में मत लाना कि ईरान को तुम्हारे पैसे की जरूरत है। ईरान ने शुरू में ही कहा था कि हमें जरूरत नहीं है। ईरान को अल्लाह ने इतना दिया है कि ईरान को कभी ऐसे छोड़िए, अभी ऐसे भी नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और जो शहीद हो गया ना, जिसे आप अली खामनाई कहा करते हैं, वो ऐसा वैसा आदमी नहीं था भाई, अगला आदमी, हल्के में मत लेना, खामनाई थे वो अकेले इंसान ऐसे थे, पूरी दुनिया में न जाने कितने लोगों को पालते थे। ये उलमा हजरात खुद बता देंगे। तो दिमाग में मत लाना कि ईरान को तुम्हारे पैसे की जरूरत है। हाँ, आपकी मोहब्बत है, आप चाहते हैं, ये ईरान का स्टेटमेंट था शुरू में ही, आप चाहते हैं तो आप ठीक है, हमारा ये अकाउंट है, आप इसमें मदद डाल दीजिएगा। ईरान ने नहीं कहा कि भाई हमारी मदद करो, हम परेशान हैं, ये ना, बिल्कुल दिमाग में मत लाना। कभी कोई दिमाग में लाए कि हाँ ईरान की हालत खराब है इसलिए ईरान को ये सब करना, ना 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 ना। हजरात, इसके बाद पूरे हिंदुस्तान से अभी भी मदद जा रही है, लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। जैसे ये तस्वीर है, गरम गौरी खालसा डिस्ट्रिक्ट हरदोई, तहसील संदीला, लखनऊ के पास ये जगह है। वहां भी लोगों ने, आप देख सकते हैं, सोना चांदी जो भी वहां की महिलाओं के पास था सामान, वो सब उन्होंने दे दिया। हजरात, इसी के साथ एक और वीडियो देखिए जिसके अंदर आप देखिए पायल, औरतों ने पायल तक उतार के, पायल है, बहुत सारी चीजें हैं, जेवर हैं भाई, जाहिर सी बात है, चांदी के, ये सब चांदी के जेवर, चांदी की अंगूठी, सोने का सामान, भाई सब कुछ उतार कर, कड़ा हो, नाक की बीर हो, कान की, मतलब क्या कहूं, जो जो था उन महिलाओं के पास सब दे दिया कि नहीं चाहिए, सब ईरान के ऊपर कुर्बान, खामनाई के ऊपर कुर्बान। यहां तक कि पीतल तांबे के जो बर्तन होते हैं ना, जैसे जिसके पास कुछ नहीं है वो बेचारा, क्या आप बेचैनी देखिए, लोग बेचैन हैं कि हम क्या दे दें, क्या है हमारे पास, बस जो हम दे दें, दान कर दें। भाई तांबे पीतल के बर्तन जिसके पास थे वो सब ले जाकर अंजुमन को दे दिए कि बस कुछ भी करो, ये ईरान तक पहुंचाओ, इसको बेचो, नीलाम करो, जो पैसा आए ईरान भेजो। यहां तक कि इसी जगह का मामला है कि जिनके पास बाइक थी, भाई बाइक कार से सबको, हम लड़कों को बड़ा प्यार होता है, भाई जिनके पास जो बाइकें थी दे दी, दान कर दी गई। पल्सर 220 गाड़ी अली बाकर इब्ने अली कंबर ने अपने बाप के इसाले सवाब के लिए दी है। और ये फेजर, यमहा फेजर गाड़ी उनकी जनाब अली कंबर साहब मरहूम की अहलिया ने दी है उनके इसाले सवाब के लिए।
ईरान की मदद के लिए दी है। इनके अल्लाह इनके रिस्क में हजरात मोहतरम, आप देख सकते हैं पूरे भारत से मदद इकट्ठा की जा रही है और ये इलीगल नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने खुद अप्रूवल दिया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।